हाय दिया पप्पू, हाय दिया, क्या हुआ तुमको? हाय दिया, तुम इतने मुरझाए हुए काहे हो पप्पू? कल तक तो तुम ठीक थे। हमको बताओ क्या हुआ तुमको, हमरा कसम है बताओ हमको क्या हुआ? भाभी जी बेजुबान क्या बोलेगा, ये पप्पू तो आपके हुस्न का शिकार हो गया है। क्या बोले? अरे भाभी तबीयत ठीक नहीं है इसकी। दिया की तबीयत को क्या हुआ? ये तो पौधा है। भाभी जी इसको लगता है इश्क का बुखार हो गया। इसाक का बुखारी कच्छु भी वो कैसे हो सकता है? भाभी जी वो क्या है कि पौधों की भी उम्र होती है, वो भी जवान होते हैं, उन्हें भी इश्क होता है, उनका भी दिल टूटता है। लगता है इसको आपसे इश्क हो गया। भाभी जी एक मिनट नब्ज देखता हूँ, बता मालूम पड़ेगा फिर। ओह माय गॉड भाभी जी, इसका दिल तो बल्लियों उछल रहा है, बल्लियों उछल रहा है। इसे सर्दी जुकाम ना मलेरिया हुआ, इसे लवेरिया हुआ। दिया ये लभेरिया ये क्या होता है? जैसे मलेरिया होता है वैसा लवेरिया होता है भाभी जी। क्या बात कर रहे हैं? आ तो जरा चुगलबा में देखिए ना, इसका क्या इलाज है? एक मिनट भाभी जी, एक सेकंड। आपके चुगलवा में लिखा है कि ये इलाज आप ही को करना पड़ेगा भाभी जी, बड़ा अजीब और गरीब इलाज है, लेकिन ये ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, हमरे पप्पू के लिए कछु भी करेंगे, उसको बस ठीक होना चाहिए। इसके लिए आपको ना मुझसे रोमांस करना होगा। ना क्या बोले? अरे भाभी जी क्या है कि आपको मेरे साथ रोमांस करने का नाटक करना होगा, क्या कि ये आपको मेरे साथ रोमांस करते हुए देखेगा, जलेगा, तपेगा, उसके बाद सिर्फ आप 4 गोली चुंबन की इसकी तरफ उछाल दीजिएगा, लौंडा फाइन हो जाएगा अपना। क्या बात कर रहे हैं? तो क्या है कि वो जो चुंबन का टैबलेट है वो पहले देना है कि पहले रोमांस करना है? अरे चुंबन का जो गोली है वो देना भाभी जी। बे अब तू गोली देता रे भाभी जी को। तेरा अब्बा को बोलते मैं गोली देगा, कम बखत। भाभी जी बदतमीज आ गया, आइए रोमांस कर लेते हैं, लौंडा ठीक हो जाएगा अपना। हाँ हाँ, पप्पू को ठीक करना है हमको। आई 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 भाभी आई। हाय दिया, हम वहाँ से आते हैं ना। ओके ऑलराइट, हाँ। सूट योरसेल्फ। अब पप्पू तुम देखो। हाँ भाभी जी आज ठंड कुछ ज्यादा है। ठंड तो होगी ही ना तिवारी जी, जनवरी चल रही है, लेकिन मुझे ठंड नहीं लगती। मैं आपकी जैसी कमजोर नहीं हूं। तेरी क्या बात कर रही हैं भाभी जी, हम कहाँ कमजोर हैं? आपकी कमजोरी के नमूने ना कई बार देख चुकी हूं मैं। जरा से भी ठंड लग जाए तो आपके तो लेने के देने पड़ जाते हैं। अरे भाभी जी हम पहलवानों में रह चुके हैं। बचपन में 4-5 डिग्री के अंदर हमने कुश्तियों की जोर आजमाइश की है। अच्छा जी, मतलब कि आप कुश्ती भी लड़ते थे? सिर्फ लड़ते ही नहीं थे भाभी जी, धोबी पछाड़ से काफी लोगों को पछाड़ भी चुके हैं। वाह तिवारी जी, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ कि आप एक पहलवान भी रह चुके हैं। कहीं आपका दंगल वंगल होगा तो मुझे भी बुलाइएगा, मुझे रेसलिंग देखने का बहुत शौक है।
तिवारी जी कहाँ हैं आप? मोबाइल बच गया। अरे भाभी जी कहाँ चली गई? भाभी जी हेलो, क्या हो रहा है डॉक्टर साहब? बस चल रहा है। आप सुनाइए मास्टर साहब। अचानक से ठंड बहुत बढ़ गई है। अरे तो बढ़ने दो ना, अब ठंड का तो मौसम चल रहा है। थोड़ा ठंड बढ़ जाती है तो मास्टरनी ठिठुर जाती हैं, कहती हैं जब तक ठंड है हमारे पास मत आना। तो कोई और इंतजाम देख लो। आजकल दिखाई नहीं देते, कहाँ हैं आप? हाँ बस थोड़ा बिजी चल रहे हैं। मिलते हैं कभी? हाँ हाँ, बहुत दिनों से देखा नहीं है आपको। आते जाते भी कभी नजर नहीं आ रहे हो आप। यार ये आदमी 1 घंटे से अंदर घुसा हुआ है, बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा। एक अंदर फेंक यार, अंदर फेंक इसको यार, अंदर फेंक। विभू, अरे विभू बाहर निकलो यार, मुझे भूख लगी तो मेरे लिए नाश्ता भी बनाना है। विभू, अरे और कितनी देर घुसे रहोगे, बाहर निकलो ना। बस 5 मिनट और। 1 घंटा हो गया तुम्हें घुसे हुए। कहा ना बेबी, 5 मिनट और बस। लेकिन 5 मिनट में ऐसा क्या हो जाएगा? बुमराह बॉलिंग कर रहा है यार, ऑस्ट्रेलिया का लास्ट विकेट खेल रहा है यार, प्लीज। यार बाहर देख लो ना, बाथरूम में देखने की क्या जरूरत है? मुझे एक साथ 2-2 प्रेशर लेने में बड़ा मजा आता है। Come on, one ball. Come on, one ball. अंदर आए, अंदर फेंक, बाहर फेंक, one ball. Come on, come on, बुमराह, बुमराह, बुमराह। यक, किस किस्म के इंसान हो आखिर तुम विभू? Out! विभू, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे आउट कहने की? नहीं बेबी, वो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन आउट हुआ ना, और हम लोग जीत गए, इसलिए मैंने आउट बोला स्वीटी। सो इरिटेटिंग। ई डाले हम आधा चम्मच हल्दी, उसके बाद 2 चम्मच ई रह गया इमे गरम मसाला। और भाभी जी व्हाट्स गोइंग ऑन? हाँ और रुकिए प्रभुति जी, हमको ना डिस्टर्ब नहीं कीजिए, कहा है कि हम पनीर तबाही मसाला बना रहे हैं। लड्डू की भैया हमको बोले रहे कि पगली कछु तीखा बनाओ, तीखा बनाओ, बना दिए तीखा। भाभी जी, आप खुद अपने आप में बड़ी तीखी हैं। क्या बोले? तो भाभी जी वो एक काम कीजिए, आप डाल दीजिए रायता इसमें, तो क्या है कि जो तीखापन जो है वो डबल हो जाएगा। खाते वक्त भी चीखेंगे और खाने के बाद भी जब सवेरे जाएंगे तब भी चीखेंगे। इसका डबल इम्पैक्ट। क्या बोले? भाभी जी एक अच्छा ऐप जो है वो मैंने ढूंढ निकाला है, इट्स कॉल्ड लल्लू ऐप। हाय दिया, उसका नाम ना ही लीजिए। एक बार लड्डू के भैया को हम वो लल्लू ऐप देखते हुए पकड़ लिए, बहुत ही अश्लील ऐप है वो। भाभी जी, इट्स नॉट लल्लू ऐप, दिस इज लल्लू 2, दिस इज अनदर वर्जन। आप सब्सक्राइब कीजिए इस ऐप को और आपको उसमें सब कुछ मिल जाएगा। सपोज आपको कोई डिश बनानी है तो आप वो डिश का टाइप कीजिए और एक लड़की आएगी बड़ी खूबसूरत सी, हसीन सी, और वो पूरी डिश आपको एक्सप्लेन करेगी। और मालूम है ये लड़की कैसे क्रिएट की उन लोगों ने? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। ये एआई के बारे में हम मोबाइल पे देखे रहे, ये तो हर जगह घुस गया है। भाभी जी, आने वाला जमाना जो है ना एआई का है। वो तो है, लेकिन इससे ना बहुत लोगों को धोखा भी हो जाएगा। भाभी जी, मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक बार आपकी तस्वीर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाना चाहता हूँ। देखो तो सही कि आप एआई में कैसे लगती हैं। आपको पता है वो मीनल है ना, वो आर्टिफिशियल
इंटरस्टेलर से अपना फोटो बनाई हैं। भाभी जी आप आर्टिफिशियल इंटरस्टेलर बोल सकती हैं, लेकिन आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बोल सकती। इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिंपल। ऐसे ही पकड़े हैं, वो अपना फोटो बनाई है उससे और अनीता जी को फोर प्ले की है। क्या हुआ? भाभी जी it's not what you said, it's forward। ऐसे ही पकड़े हैं, वो फोटो भेजिए, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए। भाभी ये तो एकदम रावण की बहन लग रही, सगी बहन, वो भी लग रहा अभी भी फ्रेश खून चूस के आई है। हाय दिया, ऐसा काहे बोल रहे हैं? अनीता जी की फ्रेंड है वो। काय की फ्रेंड है भाभी जी, दोनों मिलकर मेरा बैंड बजाती हैं, दिन भर दोनों लगी रहती हैं फोन के ऊपर, और जब मैं अगर गलती से फोन उठा लूं 5 मिनट के लिए, मेरे पीछे पड़ जाती है अन्नू कि all day you are on mobile, you can't live without mobile, mobile is like your oxygen। What is this? भाई तो भाई लड्डू के भैया भी सारा दिन घुसे रहते हैं फोन की क्या बोलते हैं वो स्क्रीन में। हाँ, और जब हम फोन उठाते हैं ना तो वो जो है ना हमको बहुत डांटते हैं। अब जी सोचिए, अगर ये मोबाइल फोन ना होता तो जिंदगी कितनी बेरंग, बेकस, बेलौस सी हो जाती, नहीं? We must say thanks to Martin Cooper। हाय दिया, ये मकड़ी ऊपर कौन है? It's not मकड़ी, it's Martin Cooper। किसके ऊपर? भाभी जी आप काफी हिंट दे रही हैं। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी इट्स नॉट कूपर, इट्स कूपर 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 कूपर। मार्टिन के ऊपर। She's on a trip। क्या बोले? भाभी जी मैं चलता हूँ। I think I should go। हाँ हाँ जाइए भाई भाई। Bye। वैसे बहुत अच्छा चीज बनाए रहे मार्टिन कूपर। हाँ आप बोल गई मार्टिन कूपर। क्या बोले? कुछ नहीं भाभी जी। वेलकम टू टी स्टॉल ग्रुप। कैसा है तू डॉक्टर? आई एम फाइन। बाकी सारे लोग कहाँ हैं? हम तो चाय की दुकान पर ही बैठे हैं। भाई हम भी तो यहीं बैठे हैं। ये मास्टर कहाँ अटक गया? अरे समझा करो, ठंड का टाइम है, मास्टरनी का लिहाफ बने होंगे। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ये क्या बकवास कर रहे हो हमारे बारे में? हम क्या लिहाफ हैं? फिलहाल तो तुम फटी भाई लग रहे हो, चादर। तुम्हारे अंदर। अबे बहुत हो गया तुम्हारे अंदर हमारे अंदर, अब चाय का भी तो ऑर्डर दे दिया जाए। ओ भाई नकली शाहरुख, मेरी दूध वाली बनाना, कम पत्ती चीनी ज्यादा। मेरी थोड़ी कड़क वाली बनाइयो, पत्ती तेज चीनी कम रखियो। मेरी तो तू जानता ही है, काली। काली का? अबे चाय की बात कर रहा हूँ, काली चाय। हमें भी एक ब्लैक टी देना, नींबू वाली। अरे सुनो भाई, ये अपने तिवारी भैया और विभूति भैया कहाँ हैं? इनको अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं किया क्या हमने? उन दोनों के अंदर संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है, बस गंद फैलाएंगे ग्रुप में ऐसे वैसे वीडियो भेजकर। तू माँ साहब, तुम्हारे साथ कचू कर दो का? इस विभूति भैया की वजह से मास्टरनी हमें तलाक देने वाली थी। क्या बताएं, एक बार हम मास्टरनी के साथ बैठे थे, उनका वीडियो मैसेज आया, हमने वो वीडियो मैसेज मास्टरनी जी के सामने खोल दिया, मास्टरनी जी ने हमारा खोपड़ा खोल दिया। अबे मास्टर, तुझे भी वो वीडियो भेज दिया उसने? मुझे भी उसने वही वीडियो भेजा था और मेरी बीवी ने मुझे बहुत मारा था। वो वीडियो विभूति भैया को ना मैंने ही भेजा था। लड्डू के भैया, आप कहाँ चले गए थे? अरे तो चिल्लाने की क्या जरूरत है पगली? इतना बड़ा यंत्र है ना हाथ में, है 25,000 रुपए का। वो तो है, लेकिन ई यंत्र के जरिए जो है सारी भावनाओं को प्रकट तो ना ही कर सकते ना।
काहे नहीं कर सकते? तनिक अपना मोबाइल चेक करो। आई लव यू पगली। आई लव यू टू। वो आई लव यू टू होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। हम तुम्हारे लिए जलेबी लाए हैं जयप्रकाश हलवाई के यहाँ से। हाय दिया, कुरकुरा है। अरे यार, ये दोनों तो फोन में लगे, यही मौका है, पूरा घर साफ कर दूंगा आज। अब वो तो खाने के बाद ही पता चलेगा। अब पहले आप खाइए ना। नहीं, पहले तुम खाओ ना पगली। नहीं नहीं, पहले आप खाइए, आप हमारे पति हैं। अरे खाने पीने के मामले में रिश्तेदारी क्यों घुसेड़ रही हो? हम तुम्हारे खाने पीने के लिए तो लाए हैं, पहले तुम खाओ, बाद में हम खा लेंगे। नहीं नहीं, पहले आप खाइए। पहले तुम खाओगी। पहले आप। पहले तुम। अरे यार, इन लोग अभी भी फोन में लगे। पहले आप। पहले तुम। पहले आप। पहले तुम। पहले आप। पहले तुम। नहीं, पहले आप। नहीं, पहले तुम। लगे रहो फोन में। अब प्लीज लड्डू के भैया खाइए ना। सीधी तरह खा लो पगली, नहीं तो हम जलेबी फेंक देंगे। ठीक बा, हम खा लेते हैं। हाय दिया, ये पॉकेट कहाँ गया? है? यही तो था। अलाए भी थे कि ना ये जलेबी सच में? अरे तुम्हारे सामने ही लाके तो रखा था टेबल पे। क्या हुआ पगली, अभी तक भाभी जी नहीं आई? आप मसाज कीजिए ना। वो मैसेज होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। हेलो भाभी जी। हेलो तिवारी जी। हेलो तिवारी जी। हेलो अंगूरी जी। हेलो बरबूती जी। हेलो अनीता जी। हेलो भाभी जी। हेलो भविती जी। वाह भाभी जी, क्या लवली डिशेस बनाई हैं आपने। ऑसम। अंगूरी जी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। थैंक यू बरबूती जी। थैंक यू अनीता जी। चलिए भोजन शुरू किया जाए भाभी जी। यस, व्हाई नॉट तिवारी जी। ओह गॉड भाभी जी, व्हाट एन अमेजिंग टेस्ट। कौन सी डिश बनाई है आपने? ऑसम। ये क्या बनाया है आपने अंगूरी जी? हाय दिया, आप लोगन को नहीं पता, ये शकरकंद का चाट है। ओह भाभी जी, दिस इज माइंड ब्लोइंग।
ये ठंड के मौसम का एसीपी है। जी एसीपी तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है, आप रेसिपी कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। तिवारी जी, थैंक यू सो मच जो आपने मुझे इतनी डिलीशियस चाट खिलाई। अब मैं रोज खाने के लिए आऊंगी। क्यों नहीं भाभी जी, आपका स्वागत है। आप आधी रात भी अगर इस चाट को खाने की इच्छा प्रकट करेंगी तो भी ये चाट आपको तैयार मिलेगी। सॉरी तिवारी जी, मैं बेवक्त खाना नहीं खाती हूँ। आई एम फॉलोइंग ए स्ट्रिक्ट डाइट प्लान। भाभी जी, मैं चाहता हूं कि ये रेसिपी आप मुझे सिखाएं। मैं ये रेसिपी बनाकर आपको खिलाना चाहता हूं अपने हाथों से। क्या बोले? डिलीट। हाँ, जरूर, काहे नहीं। हम आपको इको बनाने का जो है पूरा विधि अभी SMS कर देते हैं। क्या बोले? स्माइली। काफी भूखे लग रहे हैं आप, बड़े भुक्कड़ तरीके से खा रहे हैं। आपने हमें खाने के लिए बुलाया है या अपना मुजरा दिखाने के लिए बुलाया? ये क्या बकवास कर रहे हैं? खाना खाने के लिए बुलाया है। तो आप ये क्यों बकवास कर रहे हैं? आदमी भूखा है तो खाना खाएगा ही ना। हाँ तो खाइए ना, किसने मना किया है? मुफ्त का मलीदा है, पी लिए। अनु, तुम यहाँ इस आदमी के पास मेरी बेइज्जती कराने के लिए लाती हो? अरे कोई बेइज्जती नहीं हो रही है, ये आप दोनों की प्रॉब्लम है। अगर आपकी नहीं बनती तो क्या किया जाए? इनके बीच में जब तक झगड़ा नहीं होता है ना अनीता जी, तब तक इन दोनों का खाना ही नहीं पचता है। नमस्कार, गुड इवनिंग, हेलो एवरीवन दोस्तों, एंड वेलकम टू A to Z हेल्थ चैनल। जी हाँ, हेल्थ चैनल में हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आप सबको आपके स्वास्थ्य के प्रति सावधान करते रहते हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे बीच मौजूद हैं जाने माने हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर रति अग्निहोत्री। सो डॉक्टर साहब, क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को हेल्थ से संबंधित? डॉक्टर साहब, व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव? क्या हेल्थ एडवाइसेस आप देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को? एडवाइस देखिए, एडवाइस तो बहुत है, कोई लेता नहीं है, सुनते सब है, मानता कोई नहीं है। नो 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 सर, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। देखिए, हमारे व्यूअर्स अगर तजुर्बेकार एक्सपर्ट से एडवाइस सुनेंगे, जैसे आप एक तजुर्बेकार एक्सपर्ट हैं, अगर आप एडवाइस देंगे तो वो जरूर सुनेंगे, जरूर मानेंगे। प्लीज गो अहेड, दे आर ऑल इयर्स। अच्छा, मैं फिर मैं जरूर दूंगा। प्लीज दीजिए। अरे कहाँ हो भाई? मैं नीचे बैठा हूँ, काफी ठंडी हो रही है तुम्हारी। आ तो रही हूँ, चेंज कर रही थी। बड़ी हसीन लग रही हो। वो तो मैं रोज लगती हूँ, कुछ नई बात करो। ये देखो, हेल्थ एक्सपर्ट आए हुए हैं, पकाऊ। 2030 तक हमारा ये मिशन है कि हम हिंदुस्तान को मोबाइल रहित कर देंगे। एक भी मोबाइल आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये आदमी कभी अपने गलत मकसद में कामयाब नहीं होने वाला। कैसे होगा? मोबाइल छोड़ने की बात कर रहा है। अगर मोबाइल छोड़ देंगे तो कम से कम 20 साल पीछे चले जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए, ये जो आपने संकल्प, ये जो मुद्दा आपने उठाया है, कौन सा? अभी तो आपने कहा ना कि 2030। तो आपने कहा कि मुद्दा उठाया है। नहीं, जब मैंने आपसे सवाल पूछा
तो आपने यही कहा ना कि 2030 तक मोबाइल आप बैन कर देंगे। इज इट? क्या हिंदुस्तान को आप मोबाइल रहित कर देंगे? किसी भी हिंदुस्तानी के हाथ में फोन नहीं दिखेगा। ये आपने कहा था, करेक्ट? हाँ जी 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 जी। तो वो ऐसा है कि 2030 तक हम एक भी मोबाइल आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसकी वजह जानना चाहते हैं आप? Absolutely, the viewers are all curious. वो जानना चाहते हैं कि आपने ऐसा संकल्प क्यों उठाया, ऐसा मुद्दा क्यों उठाया? आप चुप होंगे तो मैं बताऊं वजह? जी, वजह का जहाँ तक सवाल है, देखिए कई वजह हैं इसकी। मोबाइल से क्या है, एक्सेस हम जब मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो सामाजिक नुकसान होता है, मानसिक नुकसान होता है, शारीरिक नुकसान होता है, भौतिक नुकसान होता है। मानसिक नुकसान की अगर मैं बात करूं तो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। शारीरिक नुकसान की बात करूं तो मैं आपको बताऊं कि ऐसे ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करने से, मेरा एक दोस्त है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, तो उसकी उंगलियां ऐसे टेढ़ी हो गई।